अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ काम कर रहे होंगे, फिटफाट होंगे। एक सेकंड, थोड़े से ग्राफिक्स ऊपर नीचे हो गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग के सामने शो हो रहा है गेम AF। ठीक है। अब बेसिकली हमारा गेम AF यानी कि नाम क्यों चेंज कर दिया गया? ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे मेटावर्स एक वर्चुअली दुनिया आने वाली है। ठीक है, जिसके बना पर यानी कि ये सारे डिजाइन चेंज कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसके बना पर ये सारे नाम वगैरह चेंज कर दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये चीज नोट करनी है कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। जैसे फिजिकली लोग काम कर रहे हैं ना, फिजिकल तरीके के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर यानी कि एक वर्चुअल दुनिया डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखना, अबाउट यूनाइट वर्स। ठीक है, यूनाइट वर्स प्रोग्राम यानी कि वो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना, ठीक है ना, जिस पर हमारी प्रॉपरली सारे सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। और ये जो यूनाइट वर्स है, ये भी मेटावर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। यानी मेटावर्स का आप ये समझ लो कि यूनाइट वर्स दिल है। अगर हम दिल को ना पकड़ेंगे तो हम कभी भी एंट्री नहीं ले पाएंगे मेटावर्स के अंदर। ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आप लोगों ने यूनाइटवर्स पर काम करना है और मेटावर्स, आप लोग अब अंदाजा लगा लो कि यूनाइटवर्स के साथ बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ हमें रिसीव होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, उन्होंने ये बोला है कि द मेन गोल इज अ के कॉम्पिटेंट ऑफ यूनाइटवर्स इकोसिस्टम स्पेसिफिक क्रिएटेड फॉर मल्टी वाइनिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व द एक्सपेंडिंग। यानी कि ये समझ लें कि जो हमारा यानी कि मेन गोल है ना, ठीक है ना, वो हमारा यूनाइटवर्स के ऊपर फोकस है। और हमारा मेन गोल है कि हमने यूनाइटवर्स को इकोसिस्टम्स बनाना है। ठीक है ना। और इसके अंदर दो किस्म के नेटवर्क यूज हो रहे हैं, क्वांटिटिव नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम क्वांटम यानी कि इसको एनर्जी क्वांटम नेटवर्क भी बोलेंगे। ठीक है। और इसमें यानी कि हमारा जो यूज होगा वो होगा बिट फोर्स, हमने इससे रिसीव करना है। यार बिट फोर्स, आप एग्जांपल, आप लोग को अब अंदाजा हो गया होगा, यहाँ पर जितने भी मीटिंग्स में लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन लोगों को ये अंदाजा हो गया होगा कि फोर्स कोइन कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। 0.25 से हमारा आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट साल एक पूरा हो गया। ठीक है, आज कितने का सेल हो रहा है आप लोगों के सामने? $2.77, यानी कि $2.25 का सेल हो रहा है। यानी पहले $1 के 4 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? $1 का एक भी नहीं मिल रहा। यानी कि $3.25 लगाएंगे फिर जाकर एक फोर्स के मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंस है। आने वाले टाइम में देखोगे, जब मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि फोर्स के आप लोगों ने सेल नहीं करना, ये $100, $150, $200 पर आप लोगों को नजर आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज सेम बिट फोर्स के यानी के जरिए हमारे पास रिसीव हो रही है। अब जो बेसिकली बिट फोर्स है क्या है? ठीक है ना। और उसे उसे हमें हासिल क्यों करना चाहिए? ठीक है। अब देखो, पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में माइनिंग्स होती हैं। जो आप लोगों को फ्री माइनिंग्स बोलते हैं ना कि यार यहाँ पर आप फ्री माइनिंग करो। ठीक है, वो 95%, 98% वो स्कैम होती है। क्योंकि वो बहुत इजीली मिल रही है ना, आप सिर्फ क्लिक करते हो फ्री में। आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, आप बोलोगे इसको माइनिंग करो, क्लिक कर रहे हो, बहुत इजी वे में मिल रही है। उसकी कोई औकात नहीं है, जीरो वैल्यू है, बल्कि वो यानी कि ऑलमोस्ट स्कैमर होती है। मैंने इस चीज पर ऑलमोस्ट यानी कि 3 से 4 मंथ गुजारे हैं। मेरे मोबाइल के अंदर सौ माइनिंग ऐप होती थी। या माइनिंग लगाओ, आपके ये इतने इतने बिटकॉइन मिल जाएंगे, इतना मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता था। 2-3 मंथ मैंने गुजारे हैं। अब उसके बाद आता है बनास के अंदर आप स्टेकिंग लगाते हो। ठीक है ना, एक किस्म का माइनिंग लगाते हो, आप उसको स्टेक कर रहे हो। वहां पर आप डॉलर डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट करने के बाद जो यानी कि कॉइन लॉन्च हो रहा है,
ठीक है, उसके बदले में आपको चंद एक कॉइन्स मिल जाते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो इसके बारे में। ठीक है, वहां पर आपको रियल कॉइन मिलते हैं। क्यों? वहां पर आपने रीजनल इन्वेस्टमेंट की होती है, आपकी रीजनल इन्वेस्टमेंट के बेस पर आपको फ्री में कॉइन मिलते हैं। अब यहाँ पर सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर बिट फोर्स लेना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि यानी कि सिर्फ पैसे लगा देंगे तो मिल जाएंगे। ये भी मिलेंगे लेकिन बहुत कम मार्जिन में मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करें, थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, तो हमें ज्यादा बिट फोर्स मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को आगे जाकर दिखाता हूँ, बताता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है नियर टू मे सिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा पास है, यानी कि यूनाइटवर्स है ना, बेसिकली एक ये समझ लो कि उसके अंदर एक पहाड़ वगैरह माउंटेन बनाई हुई है। ठीक है ना, उसके अंदर यानी कि क्रिप्टो यानी कि हमारा बिटफोर्स निकलेगा वहां से। उसके अंदर यानी खंदक होगी यहाँ पर कोई, यानी कि गुफा आप समझ लें। जो माइनिंग कर रहे होते हैं, अगर आपने यानी कि हमारी कार्टून्स की वीडियो देखी होगी, यानी कि वहां पर कार्टून यानी कि वीडियो बना रहे हैं, यानी कि माइनिंग कर रहे हैं वहां से, यानी कि यानी कि और निकाल डायमंड्स निकाल रहे होते हैं। डायमंड्स बेसिकली यानी कि बिट फोर्स को ही बोला गया था। वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी, सेम वही चीज यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सिर्फ पीडीएफ में जो चीज एक्सप्लेन की गई है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है दी माइनिंग, यानी कि वन माइंड स्पेशल माइंस माउंटेन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो नो माउंटेन्स होंगे, ठीक है ना, यानी कि जिसके बना पर हमें यानी कि बिटफोर्स मिलने हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ। नौ हमारे पास यानी कि ये यानी हमारे पास माइंस हमारे पास रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है ना, माउंटेन्स ये बनाई हुई है उसने। और सबसे स्ट्रांगली जो है ना वो वन है, क्योंकि इसमें जो चिप्स लगनी है ना हमारे पास, ये आगे जाकर मैं बताऊंगा कि कितने हमारे पास ये चिप्स लगने हैं। और चिप्स होता क्या है, ये भी थोड़ा सा यानी कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास यानी कि नॉन नोटोन्स है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे जो नेटवर्क्स के लेवल्स ही हैं, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। ये हमारे जो आप लोग के स्ट्रक्चर जो शो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारा यानी कि नॉन लेवल्स हैं जो नेटवर्क्स की, ये आप लोग को शो करवा रहे हैं। इनकी तरफ से हमें यानी कि हम जितना इसको डीपली जाएंगे, जितने स्लॉट अपग्रेड करेंगे, जितना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, उस हिसाब से हमें यानी कि हम बिट फोर्स को ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखना आप लोगों ने, ठीक है, दी माइनिंग कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, यानी कि माइनिंग रॉ क्वांटम और, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग रॉ क्वांटम और इनटू यानी क्वांटम और यानी माइनिंग बिट फोर्स वेयर हाउस। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। पहले क्या होगा, रॉ क्वांटम यानी कि एक मटेरियल थोड़ा बहुत तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी तैयार करने के बाद उसको वर्किंग में यानी प्रोसेस में लगाया जाएगा। ठीक है, उसको वर्किंग के लिए थोड़ा सा यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी यानी कि माइनिंग बिट फोर्स होना है, यानी उसके बाद माइनिंग होना शुरू हो जानी है बिट फोर्स की। फिर उसके बाद जब माइनिंग होगी, माइनिंग सिर्फ हमारे सीधा आकर वेयर हाउस में आएगी। वेयर हाउस में कौन सा, यानी कि आप ये समझ लो कि कोई गोदाम में आ गई है, हमारा खुद का गोदाम होगा, उसके अंदर वो रिसीव हो रहे होंगे। ठीक हो गया ना, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले एक रॉ मटेरियल डिजाइन किया जाए, यानी थोड़ा सा बनाया जाएगा, यानी कि समझ टुटा पा जावा सेट किया जाएगा पंजाबी च बोलांगे। और दूसरा उन्होंने अच्छे तरीके यानी प्रोसेसिंग च लैके आवांगे, वर्किंग च लैके आवांगे। पर ਉਹਦੇ तो जो वर्किंग जो उन्होंने लैके आवांगे, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ यानी कि माइनिंग बिट फोर्स मिलणगे। ठीक है, माइनिंग करांगे, फिर उस तो बाद जो माइनिंग हुए बिट फोर्स होंगे अपने वेयर हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ रिसीव हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स, ये कुछ बातें आप लोगों को ऊपर से गुजर रही होंगे, लेकिन आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। पहले दिन कभी भी किसी भी पर्सन को चीज समझ नहीं आती। अब यहाँ पर देखना यानी कि टून्स, यानी कि हमारे पास जो टायर है, नौ के नौ टायर्स हैं, ये आप देख लें। ठीक है, ये अब यहाँ पर उसने ये बताया कि डेप्थ डिपेंडिंग इन विच टूल्स आर कॉल्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग जितने टायर्स ओपन करेंगे, जितना यानी कि इस गुफा के अंदर जाएंगे, बेसिकली ये फिजिकल बताना चाह रहा है।
बेसिकली ये चीज है कि हमने जितने यूनिवर्स के टायर ओपन करेंगे ना, जितना इसकी डेप्थ में जाएंगे, जिसका जिसका इसके अंदर जाएंगे, घुसेंगे, ठीक है, उतना ही यानी कि बिट फोर्स ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना। अगर हम ऊपर ऊपर ही रहेंगे, सिर्फ लेवल 1 बाय करके कुछ वर्किंग भी नहीं ना करेंगे, फ्लॉप होकर बैठ जाएंगे कि हमें चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उनके लिए थोड़ा बहुत ही मिलेगा। लेकिन जो वर्किंग भी करेंगे, नेटवर्क भी बनाएंगे, और जो लोग बड़ा इन्वेस्ट भी करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बिट फोर्स ले सकते हो। लाइफ एग्जांपल आप लोगों को फोर्स कॉइन की है। इससे बढ़कर मैं आप लोगों को बिट फोर्स के बारे में क्या बताऊं। उसके बाद एस एस कीज, ये कहाँ पर मिलेगी? जब हम अपना यूनिवर्स का टायर ओपन करेंगे ना, ठीक है ना, एक्टिवेट करेंगे, और जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो सिर्फ एक्सटेंड कर लें, उनको भी ये रिसीव हो जाएगा, उनको रिसीव हो रहा है। और जिनका अभी टायर एक्सपायर हो चुका है, जिन्होंने अभी तक यूनिवर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो जैसे $50 लगाएंगे या 18 MFS यूज करेंगे, तो उनको ये लेवल जब बाय करेंगे तो ये उनको एसएस कीज मिल जाएंगे। ये यानी कि एक यानी कि यूनिवर्स में मल्टी माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। इसके बिना पर हमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बिना पर हम ये समझ लो कि मेटावर्स में भी एंट्री नहीं मिलेगी, ये समझ लो। उसके बाद यानी कि क्वांटम और ये रिसीव होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद। अब यहाँ पर माइनिंग के दो स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेजेस पर यानी कि रॉ मटेरियल ज्वाइनिंग कॉम टू लेयर रॉ, यानी कि यहाँ पर पहले हमारा जो मटेरियल्स होगा, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है कि पहली स्टेज होगी कि पहले तोड़ फोड़ करके यानी कि जो हमारा मटेरियल होगा उसको थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उसको बाद उसके वर्किंग में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जो स्टेज 2 है उस पर वर्किंग लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हमें यानी कि माइनिंग बिट फोर्स को मिलेगी, जो हमारी माइनिंग होगी बिट फोर्स की। ठीक है। अब माइनिंग डिवाइस बेसिकली क्या है? ठीक है ना। अब आपके ऊपर जो एक्टिव डिवाइसेस शो हो रही है 88, वो अब जीरो शो हो रहा है ना, अभी कमिंग सोन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ। ठीक है ना। वो जो एक्टिव हो जाएंगे डिवाइस, फिर उसके बाद क्वांटम यानी कि नेटवर्क है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी मल्टी माइनिंग यानी कि शुरू होगी। जो हमारी एडवाइसेस होंगी ना, वो हमें अभी ये नहीं बताया गया कि यानी कि ये कितनी हमारे पास होगी, हम कितना रिसीव करेंगे, इनको कैसे यानी कि यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने ये बताया कि हमारे पास यानी कि 88 डिवाइसेस हैं। ठीक है। जब वो यानी कि लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यूनिवर्स के अंदर, फिर इजीली हम इसको यूजेबल कर सकेंगे। और ये यानी कि कैसे मिलनी है, ठीक है, इसके बारे में यानी कि कुछ नहीं अभी बताया गया। ये हमारे उसके अंदर यानी कि इसको हम कितना चिप के साथ पंप करेंगे, ये भी अभी कुछ नहीं बताया इतना। अब उसके बाद यानी कि दो ऑप्शंस आ जाते हैं माइनिंग डिवाइस के। अब यहाँ पर आपने कुछ यानी कि चीजें देखनी है। अब कंडीशन 1 होती है जो हमने यानी कि एक्टिव डिवाइस रखी होगी, वो तो हम एक्टिव डिवाइस यूज करके, ठीक है, अपनी कॉटम यानी कॉटम नेटवर्क में यूजेबल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारे पास 2 होगी, ठीक है, वो अनएक्टिव यानी कि डिवाइस होगी। ठीक है, इसका अभी यूजेबल नहीं होगा। देखा वहां पर लिखा हुआ है एक्टिव स्टेटस occur when a sufficient number of charge chips into device of available, यानी हमारे पास जितनी चिप्स होंगी, ठीक हो गया ना, उसके हिसाब से हमारी जो यानी कि डिवाइस होगी उस हिसाब से एक्टिव होगी। ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी। ठीक है ना। अब ये चिप्स बेसिकली मिलेगी कैसे, कैसे रिसीव होगी, कैसे अर्निंग करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, इसके बारे में नहीं बताया गया। जो हमें यानी कि 50% जो हमें रिसीव हो रही है, इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, क्वांटम नेटवर्क। ठीक है ना, वो इसमें यानी कि वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। चिप्स यानी कि एक अलग चीज है, वो हमें बताएंगे कि वो कैसे रिसीव होगी, किन बना पर हमें रिसीव होगी। अब यहाँ पर क्वांटम वेव यहाँ पर शो करवाया गया। ठीक है ना। ये एनर्जी के बारे में बताया गया, जो हमारे यूनाइटवर्स का जब हम टायर यानी कि एक्सटेंड करते हैं, तो हमें 0.2 यानी कि एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यानी कि जब हम किसी की ज्वाइनिंग करवाएंगे, उस हिसाब से भी हमें क्वांटम यानी कि नेटवर्क एनर्जी रिसीव हुआ करेगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो एनएफटी मिलेगी, ठीक है ना, उसमें हम में भी ऑप्शन आ जाए हम इसको चार्ज करके, ठीक है, फिर चार्ज करने के बाद फिर हम उसको ठीक है क्वार्टर में यानी क्वार्टर नेटवर्क में लेकर जाएंगे, वहां से हमारी मल्टी माइनिंग इस हिसाब से यानी कि हुआ करेगी। ये चिप्स चार्ज आ गया।
ठीक है ना। अब जो हमारे पास एक्टिव डिवाइस है, ठीक है ना, अब उसके लिए टायर 1 के लिए 256 चिप्स चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 256 चिप्स चाहिए हमें। और ऑलमोस्ट यानी कि जैसे जैसे हमारे लेवल्स अपग्रेड होते जाएंगे वैसे वैसे चिप्स कम होते जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि चिप्स हमें इजीली नहीं मिलनी। चिप्स लेने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये कैसे मिलनी है ये अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये किसी ने कंफर्म नहीं बताया गया। ठीक है ना। अब यानी कि हम टायर 1 पर अगर जितने भी लोग वर्किंग करना चाहते हैं कम से कम उसको डिवाइस एक्टिव करने के लिए ना, ठीक है ना, 256 चिप्स चाहिए। ये हमें चिप्स गेन करनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिप्स हमारे लिए। ये अब कैसे रिसीव होगी ये भी इंशाल्लाह ऑफिशियल अपडेट में आप लोगों को बता दिया जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखें यूनाइट वर्ड श्योर है ना, ठीक है, ये हमारे पास है, ये समझ लें कि चिप्स है। उसके बाद हमारे पास जो टायर 1 है, ठीक है, और यानी कि ये आप लोगों के सामने टायर 1 शोर है। उसके बाद कॉटम वेव आप लोगों के सामने जो सेकंड सेकंड में शोर होता है यूनिवर्स के ऊपर, ये वो चीज है। इसके बना पर हमारी यानी कि मल्टी माइनिंग होनी है। अब क्वांटम नेटवर्क के बारे में उसने थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये एक एनर्जी का काम करेगा। ये एनर्जी हम यानी कि अपनी एनएफटी में भी पंप लगा सकेंगे या इसको डिवाइस में भी चार्ज कर सकेंगे। अब इसकी ये दो चीजें हैं कि यानी ये बहुत सारे डाउट्स हैं। सर यार खान में भी बताया लेकिन इसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बेस पर ही यानी हमें बिट फोर्स मिलने, इसके बेस पर ही हमारी मल्टी माइनिंग स्पीड होनी है। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे क्वांटम नेटवर्क, ठीक है, एनर्जी, तो हम ज्यादातर वर्क यानी कि हमें ज्यादा बिट फोर्स नहीं ले सकेंगे। ये मैं आप लोगों को बता दूं सिंपल अल्फाज में। यानी कि यानी क्वांटम और यानी कि प्रोसेसिंग यानी 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेसिंग करेंगे। यानी चार तरीके से बताए हैं। पहले जो हमारे पास मटेरियल होगा उसको थोड़ा सेटअप करेंगे, फिर उसको वर्किंग में लेकर आएंगे, फिर माइनिंग प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद यानी कि वो हमारे वेयर हाउस में रिसीव होगा। ये सेम वो कहेंगे ये 30 दिन के अंदर अंदर ही हमने सारा काम करना है। ठीक है ना, ये प्रोसेसिंग 30 दिन लिखा हुआ है उसने। अब और प्रोसेस इनटू बिट फोर्स, ठीक है, ये भी सेम टू सेम चीज उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर ये दिखा हुआ है रिसाइकल रिसोर्सेज इनटू बिट फोर्स दैट ऑपरेट इन एन वर्ड शेयर क्वांटिटी और टू एन अदर पार्टिसिपेट। यानी कि आप यानी कि ज्यादा से ज्यादा बिट फोर्स ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप बिट फोर्स नहीं लेना चाह रहे जो आपके पास क्वांटम है, ठीक है, जो रिसीव कर रहे हैं, उसको भी हम एन अदर यानी पर्सन को सेल आउट भी कर सकेंगे। यह बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो बंदा कह रहा है कि यार नहीं मेरे पास इतना नहीं हो रहा, इतनी एफर्ट नहीं हो रही, तो वो क्वांटम को भी यानी एन अदर पर्सन को सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। उसके बाद है माइनिंग बिट फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी यानी कि बिट फोर्स की माइनिंग इंशाल्लाह फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जितने हमारे यानी किस हिसाब से बिट फोर्स मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह आज सामने देखेंगे। ठीक है, ये यूनाइट वर्स की गेम थी। अब उसके बाद आ जाते हैं फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन के बहुत सारे लोगों के माइंड्स में डॉट्स चल रहे थे। ठीक है, वो वो मैं आप लोगों को ना आराम से क्लियर करता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ना आप लोगों की चंद चीजें थी तो थोड़ा सा पीडीएफ को एक्सप्लेन किया, बाकी मैं आप लोगों को ना आप लोगों को इजी वे में क्लैरिफाई करूं। हमने सिंपल वे में क्या करना है, हमने अपने नेटवर्क पे फोकस रखना है। जो नेटवर्क में बात कर रहा हूँ इतनी डीपली जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सिंपल लाइटली मैं आप लोगों को 3 से 4 चीजें बताऊंगा, उस पर आपने काम करना है। फर्स्ट चीज क्या है, आप लोगों के जिन लोगों के टायर एक्सपायर हो गए हैं वो फौरन अपने लेवल 1 के टायर बाय करें। एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, यानी कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको आपने थोड़ा सा वेट करवाना है। ठीक है ना, क्यों, जब ये सारा प्रोसेसिंग चल पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने काम तो करना नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए हमारे पास ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर हमने उनको लेकर आना है, फिर उनके यूनिवर्स का टायर ओपन करवाने हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज यानी कि जो विदाउट वर्किंग करना ही चाहता बेकार बंदा बैठा उसको भी यूनिवर्स का टायर ओपन करवा देना है। अभी रहने दें, जब ये हमारी अपडेट सारी क्लियर हो जाएंगी फिर उसके बाद आप उनको सिंपल वे में गाइड कर सकते हो विदाउट वर्किंग। यानी जो बोल रहा है कि मैंने काम नहीं करना, मैं यानी कि मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं सिर्फ माइनिंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ क्लिक का ऑप्शन होगा।
ज्यादा नहीं। क्लिक करेगा, थोड़े बहुत उसको रिवॉर्ड मिल जाएंगे, रिवॉर्ड भी बहुत अच्छी शक्ल में होंगे, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद क्या है, यानी कि वो जो भी उसके बिटफोर्स मिलेंगे उसको होल्ड करके पैसे गेन कर सकेगा। ठीक है, ये आपने इजी वे में ऐसे मार्केटिंग यूनिवर्स की करनी है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपने डीपली जाना, चिप्स क्या है, ये क्या है, वो मैं आप लोग को ऐसा ऐसा गाइड करता रहूंगा। ठीक है, बस आपने अपने नेटवर्क पे फोकस रखना है, अपनी टीमों को एक्टिव करना है, खुद एक्टिव रहना है, माइंड सेट करना है, फिर इंशाल्लाह ये बिजनेस बहुत बड़ा निकलेगा और $20 निकालने हैं हमने इस बिजनेस से। ये बहुत रिवॉर्ड भी मिलेंगे, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, नहीं पड़ेगी, फिर जाकर आपको ये सारा काम होगा। और इन्वेस्टर के लिए वो जितने स्लॉट ओपन करना चाहता है उसके यूनिवर्स के टायर्स ओपन करवाएं, और उसको बोलना कि ठीक है अब भाई आप इसकी माइनिंग लगाओ और छोड़ो। अब आपको मैं बताता हूँ बेसिकली फोर्स कॉइन का। अब देखो फोर्स कॉइन है ना, वो हमें अब मिलना बंद हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है फोर्स कॉइन लेने का और उसको होल्ड करने का। वो कौन सा? यानी कि अगर हम यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी हम मार्केटिंग करके यूनाइटवर्स की, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स कैन ले सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा फोर्स कैन यानी कि अपने पास होल्ड करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फोर्स कैन आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करने, इसका यूजेबल होगा, बहुत ज्यादा यूजेबल होगा। ठीक है ना, अब यकीन करो वो बंदे रो रहे हैं जिन्होंने कोड़ियों के भाव फोर्सकन सेल किया, 300 का, 250 का, 200 का। ठीक है कि पता नहीं कब लिस्ट होगा, मिस्टर लाडो 5 साल लगा देगा, 100 साल लगा देगा इसको लिस्ट करने में। आज वो रो रहे हैं। आज एक फोर्सकन ₹800 का सेल हो रहा है भाई। जिन लोगों ने 200 का सेल किया तो ₹600 लॉस खाया है। जिन लोगों ने 250 का सेल किया उन लोगों ने यानी कि समझ लो 550 का लॉस खाया है। पर फोर्सकन की बात कर रहा हूँ, लोगों ने हजारों में सेल किए हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सब्र तहम्मुल, हमने इसको यानी कि बहुत डीपली जाना है। ठीक है, इस बिजनेस से बहुत पैसा निकालना है, इस बिजनेस से इतना पैसा निकाल देना है ना कि आने वाली हमारी जनरेशन, ठीक है, बैठ कर खाए। और ये सिस्टम हमें दे भी सकता है। ठीक है ना, ये चंद एक अपडेट्स थी जो आप लोगों से शेयर करनी। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, HMFS, यानी कि हमारा मेटाफोर्स होल्डिंग कॉइन। ये फोर्स कॉइन से ज्यादा महंगा होगा, ये हमें मार्केट प्लेस के अंदर रिसीव हुआ करेगा। अब ये भी यानी कि मेरा ख्याल है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आने से पहले पहले ये लिस्ट हो जाए। ठीक है, उससे क्या हो कि फोर्स कॉइन की डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, हाई क्रिएट होगी। तो ये जो स्टेबल प्राइस है ना, ये स्टेबल प्राइस रहेगी नहीं, इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है फोर्स कॉइन। ठीक है ना, फिर यानी कि हमें वो बिट फोर्स में मिलेंगे, हम उसको यानी कि उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म रखना चाहते हो, ठीक है ना, 1 दिन से लेकर 20 दिन तक आप शॉर्ट टर्म रख सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म रखना है, आप कम से कम उसको 20 दिन से लेकर आप उसको 3 माह 4 माह तक होल्ड करोगे, वो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट देके जा सकेगा। ये हमारे पास बहुत इस सोने से बढ़कर चीज आप लोगों को ये फोर्स कॉइन मिल रहा है। यकीन करो, आप अगर घर बाय करते हो ना, ठीक है ना, 30 लाख का, वो साल बाद कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट आप ये समझ लो वो यानी कि 50 लाख का हो जाएगा साल बाद। अगर आप ये आपके पास 30 लाख के फोर्स कैन पड़े हैं, साल बाद देखना यही फोर्स कैन आपको करोड़ों में नजर आ रहे होंगे। ये है जमीन आसमान का फर्क, ये है क्रिप्टो की पावर। लोगों की जिंदगी ऐसे नहीं चेंज हुई। ठीक है ना, लोगों ने होल्ड किया, सब्र किया है, सब्र के साथ हुई है। बिटकॉइन के एग्जांपल देता होता हूँ आप लोग को, ये बिट फोर्स भी ऐसे ही है। हमने अब हमारे हाथ में है, हमारे पास पैसे भी हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, और आपके लोग आपके पास प्रॉपरली यानी कि हर तरीके के लिए सपोर्ट करने वाले हम भी हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा बिट फोर्स ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको सिंपल अल्फाज में आज समझाने की कोशिश किया, परेशानी नहीं लेनी। अगर आज आप लोगों को समझ नहीं आई, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के यानी कि मुझे बताना है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई है कि नहीं आई।
ये मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, अब आप चैट कर सकते हो। मुझे बताना है यहाँ पर आपको कितने परसेंट मीटिंग की समझ आई है, कितने परसेंट बिट फोर्स की समझ आई है, कितने परसेंट आपको यानी कि फोर्स की समझ आई है। यहाँ पर आप एसएमएस कर सकते हो। आपने परसेंटेज बतानी है कि सर मुझे 50% आई है, 10% आई है, 20% आई है या 100% आई है। जल्दी से जल्दी। इतनी एक्टिव लीडर्स बैठी हैं, चैट ओपन करें, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जल्दी से जल्दी आप एसएमएस करते चले जाएं। अब ना यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को जो चीजें क्लियर नहीं ना हो रही, ठीक है, वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें भी क्लियर नहीं है इसके अंदर। ये हमने करना कैसे है, परेशानी की बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि हमने कस्टमर को कैसे डील करना है, उसको एग्री कैसे करना है। ये सारा कुछ आप लोगों को डीपली जानने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर ऊपर काम करना है। डीपली मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन भी। अब दी इजाजत, जजाकल्लाह।